हम बात करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो अमीबी अतिसार होती है या अमीबी डिसेंट्री होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके। एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ का एक जीव है और यह जो है मानव में अमीबिया अतिसार के लिए जिम्मेदार है। यह जो ही आंतों के अंदर पहुंचता है तो एक विशेष प्रकार के एंजाइम जिसका नाम सिस्टोलाइसिन है, इसका स्रावण करता है और यह सिस्टोलाइसिन एंजाइम आंतों के अंदर जो म्यूकस लेयर होती है इसको तोड़ देता है और रोगी व्यक्ति को मल के साथ रक्त का स्राव भी होता है, साथ ही साथ म्यूकस का स्राव होता है, पेट में ऐंठन होती है, दर्द होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ही ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका मानव के शरीर के अंदर पहुंच रहा है, रोगी के शरीर के अंदर पहुंच रहा है, तो वहां यह जो है पोषण प्राप्त करता है और पोषण प्राप्त करने के बाद अब वह जनन के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले इसमें जो है बाइनरी डिवीजन होता है। इसका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है। जो ही न्यूक्लियस दो भागों में बंटा तो इसका शरीर भी जो भागों में बंट जाता है। तो दो हिस्से हुए थे, इन्हें हम प्रीसिस्टिक फॉर्म कहते हैं। यह प्रीसिस्टिक फॉर्म कुछ आराम करने के बाद पुनः यह जो है इसके अंदर क्रोमेटिन बॉडी उत्पन्न हो जाती है और यह पुनः इसका जो न्यूक्लियस होता है वह डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। न्यूक्लियस सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, द्विकेंद्रकीय संरचना में यह जो है परिवर्तित हो जाता है। जो ही द्विकेंद्रकीय संरचना बनती है तो कुछ समय के बाद यह चतुर्केंद्रकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। टेट्रा न्यूक्लियट स्ट्रक्चर इसका बन जाता है और इसके अंदर जो ग्लाइकोजन वैक्यूल होते हैं यह भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब यह इसकी जो सिस्ट की जो वाल होती है यह फट जाती है, रप्चर्ड हो जाती है और यह जो है चतुर्केंद्रकीय संरचना जो है बाहर आ जाती है, केंद्रकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। यह जो है मेटासिस्टिक एमीबा में यह परिवर्तित हो जाता है और अब जो है जो मेटासिस्टिक फॉर्म की इससे जो है इसमें पुनः जो है इसके केंद्र अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक उससे जो है नए एंटामीबा हिस्टोलिटिका का निर्माण हो जाता है और यह तीव्रता के साथ अपनी संख्या को रोगी के आंतों में बढ़ाता है। जब इसकी संख्या तीव्र रूप से बढ़ जाती है तो अब इसके जो ये सिस्ट है, ये अमीबा है, ये जो है रोगी व्यक्ति के मल के साथ बाहर आ जाते हैं और अगर रोगी व्यक्ति ने खुले में शौच किया तो मिट्टी में ये सभी मिल जाते हैं और मिट्टी से दूसरे मानव में ये जो है पहुंचने की संभावना होती है, क्योंकि अगर मिट्टी में जो है किसी ने हाथ लगाया खेले तो जो है उसके हाथों में जो है अमीबा चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी सफाई रखनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे घर में जो है कॉकरोच नहीं होनी चाहिए, मक्खियां नहीं होनी चाहिए या अन्य कोई पीड़कें यही नहीं होने चाहिए और घर की सफाई, अपने आसपास पड़ोस की सफाई अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये अमीबीय अतिसार हो गया, ये रोग हो गया, तो इसके लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयां जिनमें मुख्य रूप से टिंडोजोल है, मेट्रोजिल है, सिप्लॉक्स टीजेड है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड है, ये जो है ली जाती हैं। खोज है वो सबसे पहले 1857 में एक वैज्ञानिक पे लॉस, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी और इसके बारे में बताया था। तो आपको भी अगर जो है इसके बारे में अन्य कोई क्वेरी होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो ये पीड़क हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं,
इनसे किस प्रकार से बचा जाना चाहिए और ये रोग हमारे शरीर में किस प्रकार के प्रभाव दिखाते हैं, इनके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है।